बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा अल-फ़िक़्हुल मुयस्सर का 62वां दर्स है। आज इंशाअल्लाह हम वुज़ू के नवाक़िज़ को पढ़ेंगे। नवाक़िज़ ये नाक़िज़तुन की जमा है, ये इसमें फ़ाइल है और मुअन्नस है। नाक़िज़तुन का माना है तोड़ने वाली चीज़, तोड़ने वाली चीज़। तो नाक़िज़तुन एक है और नाक़िज़तान दो चीज़ें, और नवाक़िज़ ज़्यादा तोड़ने वाली चीज़ें। अल-वुज़ूई वज़ू को तोड़ने वाली चीज़ें, वज़ू को तोड़ने वाली चीज़ें। नवाक़िज़ का माना है तोड़ने वाली चीज़ें। अल-वज़ूई वज़ू को तोड़ने वाली चीज़ें, वज़ू को तोड़ने वाली चीज़ें। नवाक़िज़ मुज़ाफ़ है, अल-वज़ूई मुज़ाफ़ इलैह है। तो मुज़ाफ़ इलैह का पहले तर्जमा करेंगे और नवाक़िज़ मुज़ाफ़ का बाद में करेंगे। वज़ू को तोड़ने वाली चीज़ें, वज़ू को नवाक़िज़ का माना है तोड़ने वाली चीज़ें, ठीक है। तो वज़ू को तोड़ने वाली चीज़ें वो कितनी है, अभी इधर हमें बताएगा। यंतक़िज़ु, इंतक़ज़ा यंतक़िज़ु, इंतिक़ाज़ बाब इफ्तिआल में से है। यंतक़िज़ु सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब फ़ेल मुज़ारे है। अल-वज़ू इसका फ़ाइल है, ठीक है जी। यंतक़िज़ु का माना है टूटता है, तोड़ता है, तोड़ता है, तोड़ता है, तोड़ता है। अल-वज़ू वज़ू को, वज़ू टूटता है, यानी टूटता है, तोड़ता नहीं है, टूटता है, टूटता है, टूटता है, टूटता है। अल-वज़ू वज़ू टूटता है। इदा का माना है जब, हसला का माना है हासिल हो जाए, हासिल हुआ हासिल हो जाए, हासिल हुआ, हासिल हुआ। शैउन कोई चीज़, शैउन कोई चीज़। मिन का माना है से। उमूर ये अमर की जमा है। अमर एक काम को कहते हैं, उमूर ज़्यादा काम। आतिया, आतिया आने वाली, आने वाली, आने वाले कामों में से, आने वाले कामों में से कोई चीज़ हासिल हो जाए, यानी कोई चीज़ हो जाए तो उसके साथ वज़ू टूट जाता है। यंतक़िज़ुल वज़ू टूटता है। इज़ा हसला जब हासिल हुआ, शैउन कोई चीज़, मिनल उमूर आतियति आने वाले कामों में से, आने वाले चीज़ों में से, ठीक है। तो आने वाली चीज़ें कौन कौन सी है। इज़ा खरजा, इज़ा का माना है जब। खरजा, खरजा ये फ़ेल माजी है, सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब है। खरजा का माना है निकला, निकला। शैउन कोई चीज़, ये शैउन नकिरा है, इसलिए मैं इससे पहले कोई लगाता हूँ। कोई चीज़, नकिरा से पहले कोई, कुछ ऐसे लगेगा। मिन का माना है से, मिन हर्फ जर है। अहदा मुज़ाफ़ है, अस्सबीलैन मुज़ाफ़ इलैह है। अहदा का माना है एक। सबील रास्ते को कहते हैं। सबीलानी और सबीलैनी दो रास्ते। सबील एक रास्ते को कहते हैं, सबीलानी भी दो रास्तों को कहते हैं, सबीलैनी भी दो रास्तों को कहते हैं। तो सबीलैनी ये मुज़ाफ़ की वजह से हालत जर में है, तो इसलिए मिन अहदिस सबीलैनी, अहदिस सबीलैन, सबीलैनी। तो अहद मुज़ाफ़ है, अस्सबीलैन मुज़ाफ़ इलैह है। दो रास्तों में से एक रास्ते से, दो रास्तों में से एक रास्ते से कोई चीज़ निकले, ठीक है। अहदिस सबीलैन दो रास्ते, दो रास्ते। कल बाउली, कफ जारा का माना है जैसे। बाउल, बाउल पेशाब को कहते हैं, पेशाब। वो का माना है और। गायद, गायद पाखाना को कहते हैं, पाखाना। वाव का माना है और। रिह हवा को कहते हैं, ठीक है जी। इज़ा खरजा जब निकले, जब निकला, शैउन कोई चीज़, मिन अहदिस सबीलैनी दो रास्तों में से किसी एक रास्ते से, दो रास्तों में से किसी एक रास्ते से कोई चीज़ खारिज हुआ, निकला।
जैसे कलबौल जैसे पेशाब, वलगाइत जैसे पाखाना, वर्रीह जैसे हवा। तो देखिए दो रास्ते कौन से हैं, यानी पेशाब का रास्ता और पाखाने का रास्ता। ये पेशाब का रास्ता, पाखाने का रास्ता, इन दो रास्तों को सबीलैन कहते हैं। यहाँ सबीलैन से मुराद ये दो रास्ते हैं, पेशाब का रास्ता और पाखाने का रास्ता। तो इन दो रास्तों में से अगर कोई चीज़ निकले, या पेशाब निकले या पाखाना निकले या इसी तरह हवा निकले या इसी तरह कोई और चीज़ निकले, मसलन इंसान के गुर्दों या किसी बदन के किसी हिस्से में यानी गुर्दे वगैरह में कंकर वगैरह हुआ हो और वो ऐसी दवा का है कि उसकी वजह से वो पेशाब के रास्ते से वो कंकर निकले, तब भी वुज़ू टूट जाता है। इसी तरह इंसान के पेट में कीड़े हो जाते हैं, जब वो कीड़ों का वो दवा खाते हैं तो इसके वजह से, उस दवा की वजह से इसके पाखाने के रास्ते से कीड़े निकलते हैं यानी गिर जाते हैं, तो भी इसका वुज़ू टूट जाता है। या इसी तरह यानी पेशाब के रास्ते से मनी या वदी या मज़ी, ये इन तीन चीज़ों में से कोई चीज़ निकले, तब भी इंसान का जो है ना वुज़ू टूट जाता है। तो दो रास्तों में से कोई चीज़ भी निकले, इन दो रास्तों में से अगर कोई चीज़ भी निकले तब तो वुज़ू टूट जाता है। इज़ा खरजा, जब निकला शैउन कोई चीज़, मिन अहदिस सबीलैन दो रास्तों में से, जैसे कलबौल जैसे पेशाब, वलगाइत जैसे पखाना, वर्रीह जैसे हवा। तो ये चीज़ें अगर इन दो रास्तों में से निकले तो वुज़ू टूट जाता है। तो ये वुज़ू तोड़ने वाली एक चीज़ हो गई। वुज़ू तोड़ने वाली दूसरी चीज़, इज़ा का माना है जब, खराजा का माना है निकला, दमुन खून को कहते हैं, खून। आओ का माना है या, कैह पीप को कहते हैं, पीप। मिन का माना है से, बदन को कहते हैं, हम भी इसको बदन कहते हैं। इज़ा खराजा दमुन, जब खून निकला, औ कैहुन या पीप निकला, मिनल बदन से, वतजावजा वो का माना है और, तजावज़ का माना है बह गया और बह गया। इला का माना है की तरफ। महल्लिन ये नकिरा है तो इसका माना है ऐसी जगह। महल जगह को कहते हैं, ऐसी जगह। युतलबो, जो मतलूब हो, मकसूद हो, जो फर्ज हो, तो मतलूब हो यानी मतलूब हो या मकसूद हो। ततहीर का माना है पाक होना, पाक करना। हा का माना है उस। अच्छा जी, तो यहाँ पर अब इसको समझे दूसरे नंबर को। दूसरा कौन सा चीज़ है जिसके साथ वुज़ू टूट जाता है। इज़ा खरजा, जब निकला, दमुन खून। तो इज़ा का माना है जब, और खरजा ये फ़ेल माजी है, सीगा वाहिद मुज़क्कर है, और दमुन ये इसका फ़ाइल है। तो जब खून निकला, औ कैहुन, औ का माना है या, और कैह भी ये खरज का फ़ाइल है, इसलिए ये मरफू है। दमुन भी मरफू है, ये इसका ये खरजा का फ़ाइल है, और कैहुन ये भी मरफू है, ये खरजा का फ़ाइल है। ठीक है। इज़ा खरज दमुन औ कैहुन, जब खून या पीप निकला, मिनल बदन, मिन हर्फ जर है और बदन ये मजरूर है, ये मिन हर्फ जर की वजह से इस पर कसरा आया है। तो मिनल बदन से, पहले हम मजरूर का माना करेंगे फिर हर्फ जर का माना करें, बदन से। व तजावज़ा ये तजावुज़न बाब तफ़ाउल से है, तो इसका माना है बह गया। फेल सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है, इसका माना है बह गया, और बह गया। इला हर्फ जर है, महल्लिन इसका मजरूर है। तो ऐसी जगह की तरफ, ऐसे पहले हल मजरूर का माना करेंगे फिर हर्फ जर का माना करेंगे। तो महल्लिन का माना है ऐसी जगह, और इला का माना है की तरफ, ऐसी जगह की तरफ बह गया। युतलबु ततहीरुहु, जिसका धोना, जिसका पाक करना मतलूब हो यानी मकसूद हो वुज़ू के दौरान और गुस्ल के दौरान, जिसका पाक करना यानी इंसान के बदन से खून या पीप निकल गया और यह खून या पीप ऐसी जगह पर ऐसी जगह की तरफ हरकत करे
जो जगह जिस जगह को वुज़ू या गुस्ल के दौरान धोना फ़र्ज हो या लाजिम हो, तो ऐसी जगह पर अगर खून या पीप तजावुज़ करे, हरकत करे, ऐसी जगह की तरफ चला जाए तो फिर वुज़ू टूट जाता है इंसान का। अच्छा जी, इज़ा का माना है जब, खरजा फिर सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब फ़ेल माजी है, बस इस बात फ़ेल माजी मारूफ, ठीक है जी। खरजा का माना है निकला, जब निकला। दमुन, दमुन इसका फिर खरजा फ़ेल माजी का फ़ाइल है, दमुन खून। मिन हर्फ जर है, मिन का माना है से। फमुन इसका मजरूर है, मिन की वजह से यह फम पर कसरा आया है, तो फम का माना है मुंह, मुंह, ठीक है जी। इज़ा खरजा दमुन मिनल फमी, जब खून निकला, मिनल फमी मुंह से। व गलबा, वाव का माना है और, गलबा ये सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब का है, बस इस बात फ़ेल माजी मारूफ है। गलबा का माना है गालिब हुआ, गालिब हुआ। आला हर्फ जर है और बुसाक मजरूर है। आला ये बुसाक पर कसरा, ये आला की वजह से आया है, तो आला का माना है पर। अब बुसाक, बुसाक थूक को कहते हैं, थूक। औ का माना है या। सावाहू, सावाहू ये जो है ना, सावाहू का माना है बराबर, बराबर है, बराबर, बराबर हो, ठीक है जी। तो इज़ा खरजा दमुन, जब खून निकला, मिनल फमी मुंह से, व गलबा और गालिब हुआ, ये खून गालिब हुआ, अलल बुसाक़े, गलबा में हुआ ज़मीर फ़ाइल, वो खून, खून की तरफ राजे हैं, ठीक है। तो वो खून गालिब हुआ अलल बुसाक़े, तूक पर, खून यानी तूक पर गालिब हुआ, यानी मतलब यह है कि खून ज़्यादा है, ज़्यादा हो तूक से। औ सावाहू, या वो खून जो है वो बराबर हो, यानी खून और तूक ये दोनों बराबर हो, या खून ज़्यादा हो और तूक कम हो, तो दोनों इस हालत में भी वुज़ू टूट जाता है। यानी इंसान के मुंह से खून निकला और वो खून इतना ज़्यादा था कि जब इंसान थूके तो उस तूक पर यानी सुर्खी माइल हो, वो तूक सुर्खी माइल हो, तो समझे कि ये तूक गालिब है। और अगर खून और थूक दोनों बराबर हो, दोनों बराबर हो, यानी खून ज्यादा ना हो और थूक भी ज्यादा ना हो, तब भी वुज़ू टूट जाता है। खून ज्यादा हो, थूक कम हो, फिर भी वुज़ू टूट जाता है। खून और थूक दोनों बराबर हो, तब भी वुज़ू टूट जाता है। और अगर खून कम हो और थूक ज्यादा हो तो फिर वुज़ू नहीं टूटेगा। अच्छा जी, चौथा नंबर है इज़ा का माना है जब, का का माना है उल्टी की, क़े किया, उल्टी, हम उसको उल्टी भी कहते हैं और क़े भी कहते हैं, क़े किया, क़े किया। ये का फ़ेल माजी है, सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब का है। तो आमन, तो आमन जो है ना, तो आमन का माना है खाना, खुराक, तो आम खुराक। औ का माना है या, मा अन पानी, औ का माना है या। अलक, अलक कहते हैं जमा हुआ खून, जो खून जम जाए और जो न वो बहुत यानी गाढ़ा खून हो, गाढ़ा खून, तो उसको अलक कहते हैं। ऐसे लगता है जैसे खून का यानी गोश्त का लोतला हो, यानी वो खून ऐसा लगता हो जैसे खून का लोतला, तो उसको अलक कहते हैं, अलक। जमा, जमा हुआ खून। औ का माना है या। मिर्रा, मिर्रा कहते हैं मतली को, मतली भी कहते हैं इसको, या कड़वा पानी, इंसान के बदन से वो कड़वा पानी निकल जाता है और ये यानी जुबान तक, यानी मुंह तक वो आ जाता है, उसको मिर्रा कहते हैं। उसको मतली भी कहते हैं, मतली या मतली या कड़वा पानी, कड़वा पानी, ठीक है जी। यहां तक समझे। इज़ा का, जब क़े किया, तो आमन खुराक को, जब खुराक को क़े किया, औ माअन या पानी को क़े किया, औ अलकन या जमा हुआ खून वो क़े किया, औ मिर्रतन या मतली यानी कड़वा पानी उसको क़े किया। वकान अल क़ैउ, वो का माना है और,
काना का माना है हो, अलक़ैउ ये क़े, मिल मिल उल्फम, मिल अल्फम यानी इसका मतलब है मिल उल्फम कहते हैं यानी मुंह पर, फम मुंह को कहते हैं, और ये मिल जो है ना वो भर, मतलब ये मुंह भर क़े किया। इंसान का जो है ना वो यानी इतना ज़्यादा क़े किया, और यानी खुराक या पानी या जमा हुआ खून या कड़वा पानी, ये इतना ज़्यादा जो है ना क़े किया कि वो खून भर कर यानी मुंह भर कर इसने क़े किया, तो इसका वज़ू टूट जाता है। क्योंकि वो यानी मुंह भर कर जो खून यानी क़े निकलता है इंसान के बदन से, वो मैदे से निकलता है, और मैदा सब जो है ना गंदगी से भरा होता है, तो इसलिए इसके साथ वज़ू टूट जाता है। अच्छा जी, ये चार चीज़ें जो थी ये तो बदन से निकलने वाली थी, ठीक है, तो इसके साथ वज़ू टूट जाती है। और ये और चीज़ें हैं, ये बदन से निकलता नहीं है, बदन से सादिर होता है। तो इसके साथ पांचवा नंबर है इज़ा का माना है जब, नामा का माना है सो गया, वलम ततमक्कन यानी एक बंदा सो गया, एक बंदा जब सो जाए यानी नींद ज़्यादा उसको आ जाए और वो सो गया, वलम वो का माना है और, लम ततमक्कन, तमक्कन का माना है मजबूत होना या जमना, वलम ततमक्कन और मजबूत या जमा नाता या मजबूत नाता। मकाद चूतड़ को कहते हैं, चूतड़ हु उसका। अच्छा जी, यहाँ मिनल अर्द जमीन पर, यहाँ मिन से मुराद पर है, मिनल अर्द जमीन पर। इसका मतलब यह है कि जब इंसान सो गया, जब एक बंदा सो गया, वलम ततमक्कन मक़अदहु और उसका मक़अद, उसका चौतड़ वो जमा हुआ ना था, ज़मीन पर मजबूत यानी मजबूत नहीं बैठा था, वो सोने के हालत इंसान है वो बैठ कर सोया था, और उसका जो है ना चौतड़ या मक़अद वो ज़मीन पर मजबूती से लगा हुआ ना था, तो इसके साथ इसका वज़ू टूट जाता है। क्योंकि इंसान जब सो जाता है और उसका चौतड़ जो है या उसका ये इसके सारे आज़ा जो है वो ढीले पड़ जाते हैं, और इसकी वजह से इंसान के बदन से अगर सोने की हालत में कोई चीज़ निकले तो इंसान को समझ नहीं आता। तो इसलिए अगर मक़अद मजबूती के साथ ज़मीन पर लगा हुआ ना था और ये बंदा सो गया तो इसका वज़ू टूट जाता है। वकज़ा और इसी तरह, वो का माना है और, कज़ा इसी तरह, इसी तरह, कज़ा का माना है इसी तरह, इज़ा का माना है जब, इर्तफ़ा यर्तफ़िउ, इर्तिफ़ा का माना है बुलंद होना, बुलंद हुआ यानी उठा। मक़अदतुन नाइम सोने वाले बंदे का जो है ना मक़अद ये मुज़ाफ़ है, अन्नाइम मुज़ाफ़ इलैह है, तो मुज़ाफ़ इलैह का माना पहले करेंगे और मुज़ाफ़ का माना बाद में करेंगे। तो मक़अदतुन नाइम कहते हैं सोने वाले का मक़अद, सोने वाले का मक़अद जब बुलंद हो जाए, यानी मतलब यह है कि बेदार होने से पहले ज़मीन से इसका मक़अद जो है ना वो थोड़ा सा ऊपर हो जाए तो इसका जो है ना वज़ू टूट जाता है। इर्तफ़ात का माना है ऊपर हुआ और बुलंद हुआ। मक़अदतुन नाइम सोने, मक़अद को कहते हैं, चौतड़ को कहते हैं, शर्मगाह को कहते हैं, पिछले वाले शर्मगाह को। नाइम सोने वाले का मक़अद जब इर्तफ़ात का माना है बुलंद हो जाए यानी ऊपर हो जाए ज़मीन से, क़ब्ल का माना है पहले,
इंतिबाही ही बेदार होने से, इंतिबाही ही बेदार, उसके बेदार होने से, उसके, इंतिबाह का माना है बेदार होना, बेदार होना, और हा का माना है उस, यानी उसके बेदार होने से पहले सोने वाले का मकाद जमीन से जब ऊपर हो जाए, यानी जमीन से जब उठ जाए, यानी बंदा है ऐसे जमीन पर बैठकर सो रहा है और ये ऐसे गिर जाए तो इसका मकाद जो है ना वो जमीन से उठ जाता है। और अगर जल्दी उठा तो ठीक है, फिर वुजू नहीं टूटेगा, और अगर जल्दी नहीं उठा बस ऐसे गिर गया तो फिर इसका वुजू टूट गया। इदा, इदा का माना है जब। उगमिया, उगमिया ये फेल मजहूल है और इसका माना है जब बेहोश, बेहोश हुआ, बेहोश हुआ। अलैहि बेहोशी हुई, बेहोशी हुई। अला का माना है पर और हा का माना है उस, यानी उस पर, यानी वुजू वाले पर बेहोशी हो गई तो इसका वुजू टूट गया। इज़ा का माना है जब। जुन्ना, जुन्ना का माना है दीवाना हुआ, दीवाना हुआ या पागल हुआ या मजनून हुआ तो इसका फिर भी वुजू टूट जाता है, क्योंकि दीवाना, मजनून, पागल ये जो है ना वो अपने हालत में नहीं होता, इसके सारे आज़ा ढीले हो जाते हैं। इज़ा सकार, सकेरा, इज़ा का माना है जब, सकेरा का माना है नशा में हुआ, नशा हुआ, जब नशा हुआ, यानी वुजू वाला जो है ना उसने तंबाकू खा लिया या उसने नस्वार खा लिया, हमारे पठान ज़्यादा नस्वार खाते हैं, या इसने सिगरेट पी लिया या इसने शराब पी लिया या ऐसे नशे वाली चीज़ इसने खा लिया तो वो नशा में हो गया। नशा मतलब ये है कि वो ऐसे आदात करते हैं, ऐसे इधर उधर टक्कर खा कर चलता है या जो है ना वो ऐसे बदहाल हो जाता है, मदहोश हो जाता है, बदमस्त हो जाता है, तो इसका जो है ना सारे आज़ा ढीले हो जाते हैं। अगर इसके बदन से जो भी निकले, दोनों रास्तों में से कुछ भी निकले, इसको पता नहीं चलता तो इसका भी वुजू टूट जाता है। अच्छा जी, 9वां नंबर है इज़ा, इज़ा का माना है जब कहकहल बालिगुल यक़ज़ानी, यक़ज़ानो, कहकहा का माना है टहटा, टहटहा माकर, मारकर, टहटहा मारकर, मारकर हंसना, हंसना। अल बालिगुल यक़ज़ानो, बालिग, बालिग को कहते हैं यानी 16-17 साल का हो इंसान बालिग हो जाता है। यक़ज़ान बेदार, बेदार, बालिग ये मौसूफ है और यक़ज़ान सिफत है। तो बालिग, बालिग बड़े को कहते हैं, बालिग को कहते हैं बालिग, और यक़ज़ान बेदार को कहते हैं बेदार। बेदार बालिग टहटहा मारकर हंसना, हंसे, बेदार बालिग जब टहटहा हंस मारकर हंसे। फी सलातिन, फी का माना है में, सलातिन नमाज को कहते हैं, नमाज, नमाज में। फी सलातिन, नमाज में, ठीक है जी। इज़ा कहकहल बालिगुल यक़ज़ानु फी सलातिन, जब टहटहा मारकर हंसे, जब टहटहा मारकर हंसे, बालिगुल यक़ज़ान बेदार बालिग बंदा, ख्वाह वो मर्द हो या औरत हो, फी सलातिन नमाज में, इंसान है, बेदार है, बालिग है, बड़ा है, बच्चा नहीं है, मासूम, मासूम नहीं है, बच्चा नहीं है, और ये नमाज में खड़ा है और ये टहटहा मारकर हंसे। फी ज़ात सलातिन, ज़ाती, ज़ात, ज़ात का माना है वाला। रुकू, रुकू, रुकू वाले, और सुजूद सजदे वाले, सुजूद सजदा, सजदा वाला, सजदे वाले और रुकू वाले नमाज में, सजदे वाले और रुकू वाले नमाज में बेदार बालिग मर्द या औरत टहटहा मारकर हंसे तो इसका वुजू टूट जाता है। ठीक है,
नमाज में खड़ा है और टहटहा मार कर हंसे तो इसका वुजू भी टूट जाता है, नमाज भी चला जाता है, टूट जाता है। ठीक है जी, जब वुजू टूट जाता है तो नमाज खुद ब खुद टूट जाता है। देखो, हंसने के 3 किस्में हैं। एक को कहते हैं कहकहा, ये जो कहकहा है ये एक ये हंसना है। कहकहा वो उस हंसी को कहते हैं जो खुद भी आवाज़ सुने और साथ वाले भी आवाज़ सुने, हंसने की आवाज़ सुने, तो इसको कहकहा कहते हैं। इसके साथ वुजू भी टूट जाता है नमाज के दौरान और नमाज भी टूट जाती है। दूसरा है ज़हक उस हंसने को कहते हैं, उस हंसने को कहते हैं जो नमाज के दौरान इंसान खुद हंसे और ये अपना आवाज़ खुद सुने, दूसरा इसके साथ जब खड़ा हो और वो ना सुने तो इसको ज़हक कहते हैं। तो ज़हक के साथ सिर्फ नमाज टूट जाती है, वुजू नहीं टूटती। कहकहा के साथ वुजू भी टूट जाती है, नमाज भी टूट जाती है। ज़हक के साथ सिर्फ नमाज टूट जाती है, वुजू नहीं टूटती। और एक तबस्सुम होता है। तबस्सुम इंसान के जो सिर्फ दांत नजर आ जाते हैं ऐसे जे, बस इसको तबस्सुम कहते हैं। आवाज वाली हंसी ना हो तो इसको तबस्सुम कहते हैं। तबस्सुम के साथ न नमाज टूटती है और न वजू टूटती है। कहकहा के साथ वजू और नमाज दोनों टूट जाते हैं। ज़हक के साथ सिर्फ नमाज टूट जाती है, वजू नहीं। और तबस्सुम के साथ न वजू टूटता है और न नमाज। ठीक है जी। फला, फा का माना है पस, तो ला यंतकिज़ु, यंतकिज़ु का माना है टूटता है, ला यंतकिज़ु का माना है नहीं टूटता, ला यंतकिज़ु का माना है नहीं टूटता, नहीं टूटता, टूटता, नहीं टूटता। क्या? अलवुजू, वजू, वजू नहीं टूटता। इज़ा का माना है जब, कहकहा सबियो, टहटहा मार कर हंसे, टहटहा मार कर हंसे। कौन हंसे? बच्चा। अस्वबियो बच्चे को कहते हैं, बच्चा। जब बच्चा नमाज के दौरान टहटहा मारकर हंसे तो उसका वजू नहीं टूटता, और अगर बालिग नमाज के दौरान टहटहा मारकर हंसे तो इसका वजू टूट जाता है। ठीक है, बालिग अगर नमाज में यानी रुको सजदे वाली नमाज में टहटहा मारकर हंसे तो इसका वजू टूट जाता है। और अगर बच्चा स्वबी ये टहटहा मारकर हंसे नमाज के दौरान तो इसका वजू नहीं टूटता। वकदा, वो का माना है और, कजा का माना है इसी तरह। ला यंतकिज़ु नहीं टूटता, अलवुजू, वजू। इज़ा का माना है जब, टहटहा मारकर हंसे, टहटहा मारकर हंसे। कौन? नाइम, सोने वाला, सोया हुआ मर्द या औरत, वो टहटहा मारकर हंसे, यानी इंसान है वो नमाज में खड़ा है और खड़े खड़े वो सो गया और उसने टहटहा मारकर हंसा तो इसका वजू नहीं टूटता है। एक बंदा है वो तहिया में बैठा है और वो सो गया, उसकी आंखें लग गई बेख्तियार, और उसने वो नमाज की हालत में है और उसने टहटहा मारकर हंसा तो उसका भी वजू नहीं टूटता है। वकदा, वो का माना है और, कजा का माना है इसी तरह। ला यंतकिज़ु नहीं टूटता है। अलवुजू, वजू। इज़ा का माना है जब, कहकहा यानी टहटहा मारकर हंसे। फी का माना है में, सलात नमाज, और जनाजा। अच्छा जी, इंसान है वो कामिल नमाज में अगर टहटहा मारकर बालिग मर्द हंसे तो उसका वजू भी टूट जाता है, नमाज भी चली जाती है। अगर छोटा बच्चा है वो कामिल नमाज में टहटहा मारकर हंसे तो उसका वजू नहीं टूटता। और अगर एक मर्द है, बालिग मर्द है, या यानी बालिग मर्द है और वो जनाजे की नमाज में टहटहा मारकर हंसे तो उसका वजू नहीं टूटता, क्योंकि जनाजे के नमाज में रुकू और सजदा नहीं होता। तो यहाँ फरमाते हैं कि
फ़ी सलातिन ज़ाति रुकूइन व सुजूदिन, रुकू और सजदे वाली नमाज में अगर बालिग मर्द, बेदार मर्द टहटहा मार कर हंसे तो उसका वजू टूट जाता है। ठीक है। और लेकिन यहाँ पर बालिग मर्द है और जनाजे की नमाज में, क्योंकि जनाजे की नमाज में न रुकू होती है और न सजदा होती है, तो जनाजे की नमाज में अगर टहटहा मार कर हंसे तो वजू नहीं टूटता है। आम कामिल नमाज में अगर रुकू और सजदे वाली नमाज में टहटहा मार कर अगर हंसे तो उसका वजू टूट जाता है। और अगर जनाजे की नमाज में टहटहा मार कर हंसे तो वजू नहीं टूटता है। अगर सजदे तिलावत के दौरान टहटहा मार कर हंसे तो भी वजू नहीं टूटता है, क्योंकि सजदे तिलावत के दौरान भी रुकू नहीं होती, सिर्फ सजदा होता है, एक सजदा होता है, दो सजदे भी नहीं होते। कामिल नमाज नहीं, सजदे तिलावत भी कामिल नमाज नहीं है, जनाजा भी कामिल नमाज नहीं है। तो कामिल नमाज में अगर टहटहा मार कर हंसे तो वजू टूट जाता है। अगर कामिल नमाज ना हो, जैसे रुकू सजदे तिलावत और नमाज जनाजा, ये कामिल नमाज नहीं है, क्योंकि इसमें रुकू और सजदा नहीं है। ठीक है, तो ये कामिल नमाज नहीं है। तो अगर इसमें जनाजे की नमाज में या सजदे तिलावत में टहटहा मार कर हंसे तो वजू नहीं टूटता, और अगर कामिल नमाज में टहटहा मार कर हंसे तो वजू टूट जाता है। तो यही ये फरमाते हैं वकदा, और इसी तरह ला यंतक़िज़ुल वज़ू, वज़ू नहीं टूटता इज़ा क़हक़ह फ़ी सलातिल जनाज़ती, जब जनाजे की नमाज में टहटहा मार कर हंसे। औ का माना है या सजदत तिलावती, सजदा मुज़ाफ़ है और तिलावत मुज़ाफ़ इलैह है। ये तो पहले मुज़ाफ़ इलैह का तर्जुमा करेंगे, बाद में मुज़ाफ़ का तर्जुमा करेंगे। तिलावत के सजदे में, तिलावत के सजदे में, सजदे तिलावत में, सजदे तिलावत में, सजदा और तिलावत। ठीक है, सजदे तिलावत में भी टहटहा मार कर अगर हंसे तो वजू नहीं टूटता। जनाजे की नमाज में अगर टहटहा मार कर हंसे तो भी वजू नहीं टूटता। सोया हुआ मर्द अगर टहटहा मार कर हंसे नमाज के दौरान तो भी वजू नहीं टूटता। छोटा बच्चा अगर टहटहा मार कर नमाज के दौरान कामिल नमाज में टहटहा मार कर हंसे छोटा बच्चा तो भी वजू नहीं टूटता। लेकिन अगर एक बालिग बेदार मर्द कामिल नमाज में रुकू सजदे वाली नमाज में टहटहा मार कर हंसे तो इसका वजू टूट जाता है। ठीक है, तो ये तकरीबन 9 बातें हैं। इन 9 बातों के साथ वजू टूट जाता है। इसको कहते हैं, ये 9 ऐसी बातें हैं कि इसके साथ वजू टूट जाता है। इसको कहते हैं नवाक़िज़ुल वज़ू। तो आइंदा दर्स का इजाज़त चाहते हैं। हाज़ा हुवल मराम वल्लाहु अअलम बिहक़ीक़तिल कलाम।